Everyone, today we are going to talk about animals and their functions. या फिर हम ये कर सकते हैं एनिमल फॉर्म एंड फंक्शंस। एनिमल फॉर्म्स और फंक्शन के बारे में बात करेंगे ना तो कोई भी एनिमल फंक्शन कैसे करता है, उसका फॉर्म कैसा होता है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो बेसिक अगर हम बात करें एक एग्जांपल देकर, तो कोई भी यदि एक घर का निर्माण होता है तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होता है, ब्रिक्स का। ब्रिक्स के बाद से सीमेंट का, वैसे ही उसके बाद से क्या होता है, ईंट के ऊपर ईंट बनने लगता है तो एक दीवार का निर्माण हो जाता है, और कई दीवार मिलाते हैं तो एक रूम का निर्माण हो जाता है, और कई कमरे जो होते हैं, कई जो रूम हो जाते हैं, एक घर का निर्माण हो जाता है। वैसे ही जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक सेल का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम। और जाहिर सी बात है जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया, एक सिस्टम का निर्माण हो गया, तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो चुका है, ठीक है। तो इस एनिमल्स फॉर्म एंड फंक्शंस में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ सिस्टम के बारे में, जो कि कोई भी ह्यूमंस बीइंग्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म से उनके बॉडी में क्या करता है, एक सिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है, तभी जाकर वो उनका बॉडी क्या करता है, परफॉर्म कर पाता है। यदि सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम वगैरह। बहुत से ऐसे सिस्टम है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि पहला क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले पार्ट्स क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनका जो फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इनका यही फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, बॉडी में परफॉर्म करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा होगा कि स्टमक में कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद से कुछ हमारे स्टमक में कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे रेक्टम हुआ, तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, फंक्शन कराते हैं। जैसे मैं बोला कि एक स्टमक में क्या क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लिवर होगा, ठीक है, उसके बाद से किडनी होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद से मैं बात करूं तो रेक्टम्स होगा, और एक जिग वाला एक पार्ट होता है, इन्हीं को हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इनको ये क्या कराता है, इनका फंक्शन कौन कराता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कराता है। अगला बात करें स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या हो जाता है, तो बोन्स आ जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हमारे बोन्स आते हैं, तो बोन्स में आते हैं, तो बोन्स जो होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमंस बॉडी की बात करें, तो एक ह्यूमंस जो होता है बोन पर ही क्या होता है, वो खड़ा होता है, सपोर्ट होता है। मतलब एक ह्यूमंस बीइंग का एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब एक फ्रेम स्ट्रक्चर्स होता है, उस फ्रेम स्ट्रक्चर पर क्या होता है, मसल्स होता है, उसके ऊपर सेल्स होता है, और उन्हीं से क्या होता है, वो सपोर्ट लेकर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, मूवमेंट करता है। इनको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। मतलब एक हड्डियों का पूरा संरचना होता है, इनको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, जिसमें केवल बोन होते हैं। जैसे में आपका टेंडन हुआ, फीमर हुआ, फिब्यूला हुआ वगैरह वगैरह, ऐसे बोन होते हैं। पूरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, फ्रेमवर्क की बात करूं, ये जो होता है स्केलेटल सिस्टम होता है। मस्कुलर सिस्टम, तो हमारी बॉडी में जहां जहां पर मसल्स होता है, और ये अपना जो सिस्टम करता है, जो फंक्शन करता है ना, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट को टच किए और हमको क्या सेंस हो रहा है कि जैसे अपना मतलब गर्म वगैरह वैसे हाथ हटा लिए, तो ये जो फंक्शन कराता है आपका मस्कुलर सिस्टम फंक्शन कराता है। अगला बात करें नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आ जाता है। ब्रेन, तो ब्रेन में भी पार्ट्स होते हैं। ब्रेन में क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, और एक होता है मेडुला ऑब्लांगस। सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन मतलब एवरीथिंग थिंग्स दैट हैपेंस इन योर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उनको क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है।
दैट हैपेंस इन योर बॉडीज विच लोकेटेड, ठीक है, जहां पर भी स्थित होता है जो भी चीजें जो भी फंक्शन हो रहा है ब्रेन कंट्रोल एवरीथिंग इन योर बॉडीज, ठीक है। हमने कहा नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आपके ये जो ब्रेन होता है ब्रेन में एक रॉड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रॉड स्ट्रक्चर लगा होता है आपके बैकबोन के पीछे, मतलब आपके पीछे पीठ के पीछे, उनको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब बोन में क्या होता है स्कल होता है। अब स्कल्स में क्या होता है इनका जो प्रोटेक्ट करने वाला जो पार्ट्स होता है क्रेनियम होता है, मेनिंजेस होता है, इनके पेयर होता है, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, इन्हीं को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फ्लो टू मसल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, तो यदि ह्यूमंस बीइंग की बात करें तो ह्यूमंस बीइंग क्या कर लेता है, वो तो वॉक कर लेता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्या कर सकता है अपने लेग इन द मीडियम ऑफ लेग्स, मतलब पैरों के माध्यम से क्या कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। लेकिन वही अगर कोई एनिमल्स है तो उसका जो बॉडी फॉर्म है और जो फंक्शन कर रहा है तो उसका क्या होता है एक लोकोमोशन होता है, जैसे सपोज वो क्रॉल करेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म हुआ, तो यही वाला आपका चैप्टर है। इसमें जो सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं प्रॉपर वे में कार्य करता है, फंक्शन करता है, इन्हीं को हम बोलते हैं एनिमल फॉर्म एंड